इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले, आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया। कि जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन में कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला काम ये करना। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता देगा। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोट्टा कहीं का इसको पढ़ा कौन दिया। पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आया, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। जवान आदमी के लिए उसके करियर, उसके भविष्य, उसकी नौकरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा मेरे भाई। सब चीज जो है आ सकती है, लेकिन तभी आ सकती है जब करियर सेट होगा। अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, जीती हुई बाजी में क्या रहता है। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ाधड़। क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना है, ये धड़ इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। ये पहले से क्वेश्चन पता था। कोई जरूरी नहीं कि सब आईएएस की तैयारी करें। नो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, बहुत अच्छे, और आपको बनना चाहिए। भारत में 1 अरब 50 करोड़ लोग रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के एक प्रोडक्ट को 1 लाख की मार्केट मिल गई 100 रुपए पे, तो आप सोचो 1 करोड़ रुपए महीने कमाओगे आप। ये रोग मत पालो कि मुझे भी आईएएस बनना है, फिर दहेज लेना है। कोई दहेज वहेज नहीं मिलेगा, कहीं ड्रम व्रम में बंद हो जाओगे फालतू में। इस देश में एक नशा है किसी चीज को करने का। एक आदमी आईएएस की तैयारी करेगा, सब करेंगे, नहीं, दिस इज नॉट अ कंपल्शन। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। तैयारी ऐसे करो कि जब रिजल्ट आए तो लोग कहें ये तो साला होना ही था, मेहनत ही इतनी करी थी बंदे ने।
मोटिवेशन ढूंढ रहे हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब छान मार लिया। सक्सेस कैसे हो, बड़े आदमी कैसे बने, पुरानी बातों को कैसे भूले, उसने मुझे धोखा दिया क्या करें, उसको कैसे अपने वश में करें। नहीं मिलेगी भाई मोटिवेशन। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम आदी हो चुके हो इस घर के चार दीवारी में बैठ के बस ऊंची ऊंची बातें सोचने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए बस इस चार दीवारी के अंदर बैठ के सोच रहे हो। तुम बाहर की दुनिया में नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम बस अपने मन में जो सोच लिया उसी पे लगे पड़े हो। तुम्हें अगर सच में मोटिवेशन चाहिए ना, तो इस पहले अंधेरे कमरे में से बाहर निकलना होगा, बाहर की दुनिया देखनी होगी, तुम्हें धोखा भी खाना होगा, ठोकरें भी खानी होंगी, और तो और अकेलापन भी महसूस करना होगा। तब जाके तुम्हें इतना सा मोटिवेशन मिलेगा, और तब तुम लाइफ में इतना कुछ कर सकते हो, तुम्हारे को कोई बताने वाला भी नहीं आएगा। जिस दिन तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक की वीडियो नहीं देख पाओगे और ना ही अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा पाओगे, उस दिन तुम लाइफ में इतना कुछ कर जाओगे, उस दिन ना कोई तुम्हें रोकने वाला होगा और ना ही तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी, और वही तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। फालतू की रील देखने से अच्छा है मुझे फॉलो कर लो। मैं तुम्हारे काम तो नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल के जाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। मन को शांत करने का जो सबसे दो आसान तरीका है, तुरंत मन स्टॉप हो जाता, तुरंत। एक है सेक्स और दूसरा है नशा। इसलिए इन दोनों जगह पे व्यक्ति को आनंद बड़ा महसूस होता है। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने पाओ, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहे। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। शिशुपाल को तो ऐसे ही तुम्हारा। जिंदगी में अगर अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदल लो। क्या बदल लो? तुम्हारे अंदर ऊर्जा पड़ी है, तुम साथ दे ही नहीं। भाग्य सिर्फ एक बहाना है ये 98% लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का, लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था? हमारे पिताजी डाक खाने के बाबू थे, हम 2 कमरे के मकान में रहते थे, हमारे पास खोने को ही क्या था? लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अकेले बैठे रहो, अकेले अकेले मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो। जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो। मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा, इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा है, उठा लो और चेस खेलो। चाल लोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन के। रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच। गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो जो पसीने से नहाएगा वो। लाइफ में अगर आप बस बड़े गोल नहीं है ना बेटा, तो लाइफ कैसी तैसी हो जाती है। आप देख लो अपनी लाइफ, गोल है नहीं, क्या कर रहे हैं? दिन भर रील पे लगे हुए हैं, 6 घंटा सो रहे हैं, 7 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों लगे? क्योंकि कोई गोल नहीं है ना पास में पड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके मर जाए, मिट जाए, जान लगा दे। याद रखना,
तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशन्स को बदलने के लिए भेजा है ना। तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो। वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है। एक मूवी देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन खुद करने पे आता है। तो अब से ना बस लग जाओ, कुछ नहीं देखना इधर उधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पूछना में क्या चल रहा है, अपने आप से कंपटीशन करना है, दूसरा भाड़ में जाए। जब रोने का मन करे ना तब पढ़ाई करो, क्योंकि आंसू निकलने के बाद पसीना निकलने की बारी होती है और ये पसीना ही तुम्हें मुकाम तक पहुंचाएगा। ये मेरी बात याद रखना। जब लोग सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं तुम्हारी कहानी याद रखेंगे, अगर तुम्हारा दिल भर आया है तो ये मत समझना कि तुम कमजोर हो। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अभी भी है ना, अभी भी सीरियस होके अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो, सो देयर इज सो मच ऑफ टाइम। अभी भी बहुत 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 टाइम है, बहुत टाइम है बेटा। अभी भी अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है। एकदम सही लिखा बेटा आपने, नेवर गिव अप, कभी हारना नहीं है। देखो, इंसान तभी हारता है जब वो खुद से हारता है, बाकी दुनिया में इतना दम थोड़ी है कि तुमको हरा दे। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है, चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना, चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो। और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। आइसोलेट होना है, गायब होना है, दुनिया से गायब होना पड़ेगा अगर सक्सेस चाहते हो। और मेरे से ये लिख कर ले जाओ, जो तुम अगले 2-3 महीने गायब हो गए ना बेटा, तो जो वर्जन तुम्हारा निकल कर आएगा इसके बाद, लोग बोलेंगे भाई साहब सल्यूट है, क्या बनकर आया है तू, क्या था और क्या बन गया है। अगर इंसान की किस्मत सही ना हो तो मेहनत के दम पर आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और इतनी मेहनत करो कि मंजिल भी कहे, अरे भाई कहाँ थे तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार था मेरे भाई। आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। वरना सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल होते हैं, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। अब तो बात पर्सनल हो गई है। जिंदगी तुमको एक मौका और दे रही है अपनी वर्थ प्रूव करने का। अभी खुद की आंखों में देखकर रिग्रेट होता है, क्या किया तूने, ये साल भी वेस्ट कर दिया। जब अगले साल देखूंगा ना तो घमंड होगा। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है, संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। जब सपने ही देखने हैं तो इतने बड़े बड़े देखो कि जो सुन ले वो बेहोश हो जाए।
हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो, एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। मुसीबत, जितनी मुसीबत आपको आएगी उतना ही बड़े आदमी आप बनने वाले हैं। अभी मुसीबत है और यही आपका हथियार बनेगा। तो मुसीबतों से कभी भागिए मत, मुसीबतों से लड़ना सीखिए। आप ट्राई कर रहे आएंगे तो थोड़े धंधा बना पाएंगे। आप 6 महीने ट्राई कर रहे थोड़े धंधा बना पाएंगे। 1 साल हो गई, ऐसे नहीं चलता। जिस आदमी ने सफल होना है वो ठान के बैठता है कि जब तक सफल हो ना जाऊं मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं मेरे को इधर सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाओ भैया फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट। देखो यार, जिसको ना सिकंदर बनना है, राज करना है दुनिया पे, मन करता है तुम लोग का एकदम राज करे, अपना साम्राज्य होना चाहिए। ऐसा फील होता है कि नहीं कि एम्पायर होना चाहिए, अपना एक साम्राज्य हो अपना। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। मैंने अपनी जगह पहचानी, रास्ते खत्म नहीं होते हैं, जहाँ खत्म होते हैं वहीं से एक दूसरा रास्ता बनता है। वो आपको चुनना है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। जिंदगी में जो भी काम दर्द देगा रे, वो आपको एक दिन जिंदगी में बड़ी कामयाबी भी देगा। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। कुदरत आपको देखना चाहती है कि ये जो काम करने जा रहा है ये उस काम करने के लायक है यार। तो अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो चुकी हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ऊपर देखिए और धन्यवाद दिए परमपिता परमेश्वर को कि आपका सही टेस्ट चालू हो चुका है। आप उसके राडार में आ चुके हो और वो देख रहा है कि इस आदमी को बहुत कुछ देना है। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूं ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैं कल क्या करने वाला हूं इस पे ताकत लगाई, तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का अपने आप देगी। उसी को मिलता है जो ये प्यास रखता है कि मैं कल क्या करना चाहता हूं, मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहाबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। जिंदगी में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। चले मेरी काट ले, जब मैं तेरी काटता हूं। तूने मेरे 8 इंच का खड्डा किया, मैं तेरे 16 इंच का करूंगा, आजा तू काट ले। ऐसे नहीं हो सकता। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन ये तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो, संसार की चिंता मत करो। Who take control over their mind, take control over the world. आपको दुनिया जीतनी है, आप इसको जीतो, इसमें बहुत क्षमता है बेटा, बहुत क्षमता। अगर जिंदगी में ऊपर जाना है, आप अपने साथ 4-5 लोगों को या 1-2 को लेके नहीं उड़ सकते, आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना था, इसलिए हम फिर से अनजान बन गए। आज का जमाना वही है, जो पढ़ा लिखा हो या ना हो, जो बेशरम होके कर्म करेगा ना, आगे जाके वही तरक्की करेगा। कोई इंसान शांत है, चुपचाप बैठा है, उसकी दुनिया में कभी आग मत लगाना बेटा, क्योंकि वो शांति से अपनी एक दुनिया बसा के बैठा है और उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। पर उसकी शांत दुनिया में किसी ने जाके आग लगाई ना बेटा, वो तहलका ला सकता है ऐसा बच्चा। ऐसे लोगों से दूर रहा करिए जो चुपचाप शांत रहते हैं, उनको अपनी दुनिया में रहने दीजिए, आप अपनी मस्तीगिरी करिए। पर कभी भी इंट्रोवर्ट इंसान को बेवकूफ या कमजोर मत समझना बेटा, उसका
लेवल बहुत हाई होता है। तो हारी हुई बाजी अभी भी खेला कीजिए, क्योंकि किस्मत से ज्यादा अपने हुनर पे भरोसा रखिए। पलट दीजिएगा बाजी, नहीं समझे आप? कामयाब तो हम होकर दिखाएंगे, क्योंकि वक्त आएगा नहीं, हम खुद लेकर आएंगे। ना कोई रिच ना कोई पुअर, ना कोई रिच ना कोई पुअर, मेरे थे दो दोस्त, दोनों के दोनों सुअर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाड़ में जाएं लोग चार, लाइफ नहीं मिलेगी बार बार, सो जस्ट लिव इट अपनी मर्जी अनुसार। बेटा गाय होता है नीला, आम होता है पीला, मेरे बच्चों का है स्क्रू ढीला। अरे बहुत नालायक बच्चे मिले बिहार में, तो शानदार बच्चे होते हैं, गाना ही लिखकर चले आते हैं, है ना। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, फिर एग्जामिनर लिखता है भैंस हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। आपकी हैंडराइटिंग खराब है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टॉपर डॉक्टर होते हैं। टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, बिना पढ़े एग्जाम में जाने को एडवेंचर कहते हैं, और एक रात पढ़ के एग्जाम में पास हो जाने वालों को बैक बेंचर कहते हैं। जो लोग सुबह लेट उठते हैं वो आलसी नहीं होते, जो लोग सुबह लेट उठते हैं वो आलसी नहीं होते, उनके सपने बड़े होते, देखने में टाइम लगता है। मैं तो कहता हूँ लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये देखती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, और चुपती हैं तीर की तरह, और छोड़ जाती हैं फकीर की तरह। अच्छा एक चीज देखना, जितना जितना दिखने में सुंदर लड़की रहती है सुनो, वो औरों बकलोल से फंस जाती है। एक शायरी है, एक शायरी सुनिएगा यार, ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते बहुत देर अपन बोर हो गए हैं। इश्क के नशे में, इश्क के नशे में बेकाबू न बनना, इश्क के नशे में बेकाबू न बनना, बाबा बन जाना पर किसी का बाबू न बनना। पापा की परियों को भेज दीजिएगा कि चेहरा तुम्हारा चांद जैसा, कि चेहरा तुम्हारा चांद जैसा, आंखें तुम्हारी दरिया जैसी, चेहरा तुम्हारा चांद जैसा, आंखें तुम्हारी दरिया जैसी, और जब तुम मेकअप करती हो तो लगती हो बंदरिया जैसी। जब बुद्धि घास चरने चली जाती तो प्यार हो जाता है, और जब घास खत्म हो जाती तो ब्रेकअप। जब उसने देखा तिरछी नजर से मदहोश हो गए हम, जब उसने देखा तिरछी नजर से मदहोश हो गए हम, जब पता चला उनकी नजर पहले से ही तिरछी थी, खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। आशिकों को होते देखा है लाला, बर्बाद तो रिलेशनशिप वाले होते हैं। तो लाल रंग दूर से दिख जाता है, इसलिए खतरे का संकेत किससे बनाते हैं? लाल रंग से। इसलिए दुल्हन को कौन सा रंग पहनाते हैं? लाल। क्या सर जी, बच्चों को बताते बताते खुद फंस गए ना, भारी मिस्टेक हो गया। शादी अपनी गर्लफ्रेंड से करके दिखाओ तब कुछ बात है, काहे कि दूसरों की गर्लफ्रेंड से तो घर वाले भी शादी करा देते हैं। सुंदर कन्या से कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी को दिल दिया, पर इसी फालतू काम में लगे रहो। लड़कियां बहुत खराब। यार स्टूडेंट लाइफ में ना एक बात मैं सबको जरूर बोलता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में ये बाबू सोना है ना जल्दी कर लेना चाहिए। बताओ क्यों? ताकि तुम्हें पता चल जाए कि बाबू सोना क्यों नहीं करना चाहिए था। जितना जल्दी उतना नुकसान कम। क्या तुम्हें अगर अपोजिट जेंडर को देख के अट्रैक्शन हो रहा है तो गिल्ट में मत आइए, ये कोई गिल्टी वाली चीज है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर, टेक इट प्रैक्टिकली, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। अगर इसे लड़की को देख के कुछ हो नहीं रहा, सारा लड़का नहीं है ये। द ग्रेट आर्ट की लड़कियां मेकअप क्यों लगाती है? भाई त्योहार का जा था, पैसा उनकर, शकल उनकर, चाहे चुड़ैल बने या करीना कपूर बने, चाहे कटरीना कैफ बने, अरे कलुआ त्योहार का जा था है। तो के मेकअप ना करे के तो तू लड़किन के पीछे काहे पड़ल हुआ? लड़किन मेकअप काहे करेली, काहे करेली, काहे करेली है? लड़कन के फंसावे के लिए करेली, बस खुश थी सुने के चाहत वाला ना, कलेजा ठंडा हो गई। हर एक लड़की को
जीवन में एक ना एक लड़के से दोस्ती तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम सब सीख पाओगे कि जुगाड़ तरीके से कैसे रहा जाता है ना, लाइफ के अंदर दोस्ती कैसे निभाई जाती है। और लड़कों, तुम्हें भी लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए। तुम्हें रीजन की थोड़ी ना जरूरत है, तुम्हें तो पता है तुम्हें करनी चाहिए। दर्द नहीं होता बेटा, मर्द सुनो मेरी बात, याद रखना। तो वो लाइन भूलो मत करो तुम्हें लाइन, ठीक है? क्या आलू में आलू फ्रिज में मिठाई, आलू में आलू फ्रिज में मिठाई। तुम सब नहीं हो सिग्मा, तुम सब हो क्यूटी पाई। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता, तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, किस्मत खराब है, वक्त ने खेल खेल दिया, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, खुद पे यकीन रख और दिन रात मेहनत कर। एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप अपनी सक्सेस के रास्ते पर चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत आएंगी, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आएंगे जो कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि गाड़ी कितनी स्पीड पर होती है, लेकिन अगर उसको छोटी सी कील लग जाती है ना, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है ना? सेम ऐसे ही जब आप सक्सेस के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपका एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी आपको आपकी सफलता से और भी दूर कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो लोग भी आज आपका मजाक उड़ाए, आपको इस तरह से नीचा दिखाएं, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। इस लेवल पे आप कॉन्फिडेंस रखते। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। अगर आपको कामयाबी चाहिए, मतलब अगर आपको ट्रैक से हट के कुछ भी चाहिए, तो आप याद रखिए कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था। क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। किसी भी चीज को जब तुम रोज लगातार करते हो तो वो हैबिट बन जाती है। ये तो कहावत है ना, 21 दिन एक काम को लगातार करो आदत बन जाएगी। पढ़ाई भी तो आदत है बेटा। पढ़ाई लगातार बैठ के पढ़ो तुम 10 दिन 20 दिन अपना नहीं मन लगता पढ़ाई में, सोचो मुझे ये काम 21 दिन करना है। अगर तुम 20-21 दिन तक लगातार पढ़ते रहे ना, तो तुम फील करोगे हाँ फिर तो ठीक लगने लग गया पढ़ना। पढ़ने से जो बचते हैं ना, उनको ये मानना चाहिए कि इसकी आदत डालनी है। सिगरेट की भी तो आदत डालते हैं लोग, जुए की भी आदत डालते हैं, नशे की भी आदत डालते हैं, गंदे हर काम की आदत। आदत का मतलब क्या? उस काम को बार बार किया और हैबिचुअल हो गए। तो पढ़ाई भी तो बार करनी चाहिए। पढ़ाई 2 दिन 3 दिन में मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, भैया पढ़ना भी आदत होनी चाहिए। जिसको आदत पड़ गई उसको फील होता है पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं है बेटा इस धरती पर। एक बड़ा सुंदर कोट मैंने पढ़ा था कि टैलेंटेड इंसान उस वक्त हार जाता है जब बिना टैलेंट वाला टैलेंटेड से ज्यादा मेहनत करता है। आपके टैलेंट का कोई फायदा नहीं अगर आप मेहनत नहीं करते, तो बिना टैलेंट वाला भी आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है? मेहनत। लोग कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, कतई कोरी बकवास बात है। हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी जिद होती है, सफलता पाने की जिद, और यही जिद उसको सक्सेसफुल बनाती है, कोई औरत या कोई आदमी नहीं। कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। लोगों की दिक्कत क्या है जानते हैं? मैं बताता हूँ। बड़ा काम मिल नहीं रहा और छोटा आप करेंगे नहीं, तो फिर जिंदगी में क्या करेंगे? क्या यूं ही इस जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाने देंगे? आज जरूर कुछ लोगों के पास जिंदगी के कुछ सहारे होंगे, माँ बाप का सहारा होगा, इधर उधर का कोई सहारा होगा, लेकिन कल यदि वो सहारे नहीं रहे, क्या करेंगे हुजूर? इस बात को आज अच्छे से समझ लें कि जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, कल वही समय खून के आंसू रुला देगा।
और ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी हंसते हंसते। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है। 95% लोग नहीं जानते कि समस्या क्या है, और समस्या एक ही है। इस दुनिया में एक ही समस्या है, जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा है, तुम्हारा मन। और जीवन में कोई समस्या नहीं है, बाकी सब समस्याएं फिजूल है, बेकार। अब अगर आपको रात में 2 बजे नींद नहीं आ रही है, तो 1980 में अगर किसी को 2 बजे नींद नहीं आ रही थी तो वो बैठ के पढ़ रहा था, लेकिन 2023 में अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो वो मूवी देख रहा है। कितनी चीजें बदल गई। तो पैसा भी दे, टाइम भी दे, और दूसरा हंसे तो हंसे, दूसरा रोए तो रोए। इतने बड़े पागल हैं। मेरा पैसा, मेरा समय, और दूसरे के इशारों पे हंसेंगे। इतनी बड़ी जाहिलियत तो कभी पैदा ही नहीं हुई। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, आप बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे, और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लाता है। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। मेरे को आगे जाना है जीवन में जी। मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास होगा। मेरे पास नहीं इतना टाइम। मेरे को आगे निकलना है, मैं खुद से कंपटीशन करता रहूं, और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कंपटीशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कंपटीशन, खुद खाए, खुद यानी डरपोक हूं क्या मैं? जिस दिन तुमने यूपीएससी के बारे में सोच लिया और उन 13 लाख लोगों से अपनी एक सीट के लिए शुरू कर दी फाइट, उसी दिन तुम युद्ध में उतर गए। तुम्हारा कॉम्पिटिटर पिछली बार आईआरएस निकाल चुका है, यूपीएससी एक बार रैंक कम थी, इस बार आईएएस बनने का सपना देगा। तुम्हारी सीट खाएगा कि नहीं खाएगा मुझे बताओ। वो उन गलतियों को अवॉइड कर रहा है, तो तुम वही गलतियां कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि साहब मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर तुम्हें इतना डर था तो अपने माँ बाप को सपना दिखाया क्यों? हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको। हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना, साधारण बनना है तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है, और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन दे। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं करे। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं, लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नहीं समझे? लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए ससुरा, हम लोग की देखी का मसाला है जी। आप समझते हैं? यहाँ पे मनुष्य हर चीज को निश्चित कर लेना चाहता है। अगर उसको हल्का सा भी एहसास हो जाए कि भैया बहुत मेहनत करने पे भी बहुत लोगों को नहीं मिलता। हमारे पास लोग तैयारी करने आते हैं, जितने लड़के तैयारी करने आते हैं, सबका जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये कि कंफर्म कर ले सिलेक्शन होगा कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट पे सिलेक्शन होगा, कितने घंटे पढ़ने। उनको ये नहीं पता होता कि इस खेल को समझने पे सिलेक्शन होता है। अब इकोनॉमिक्स से किसी का हो गया, सब इकोनॉमिक्स लेने लगे। पब्लिक एड से हो गया, सब पब्लिक एड लेने लगे। कोई कह रहा 12 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ने लगे। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और युद्ध सिर्फ दो चीजों से जीता जाता है, एक समझ से, एक साथ से। साथ किसका? परमात्मा का। परमात्मा अगर साथ आपके पास है, आपको सत्संग दिला देगा, अच्छे मित्र दिला देगा, अच्छी किताबें दिला देगा, अच्छी राय, वो सब होता चला जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, वो सब होता चला जाएगा। बाजार शक कराने के लिए स्कूल कॉलेज में शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत।
तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है। अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं। रियलिटी बता रहा हूं मैं तेरे को। तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर। अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज भी है, तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। आपको कब लगेगा कि वक्त बर्बाद हो गया? भाई 20 साल बर्बाद गए, 30 साल बर्बाद गए मेरे। ये होश में आना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप होश में आते, बाजार थोड़ा सा और पिला देता। सफल होंगे सवाल इसका है नहीं, वो तो आप हो ही जाएंगे। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी फिलॉसफी होती है ये दिल मांगे मोर। बहुत कम लोग, ये दिल मांगे मोर, बहुत कम लोग। हर आदमी की फिलॉसफी नहीं होती ये दिल मांगे मोर, उसको जितना मिल गया उसमें खुश है। तो पहली कैटेगरी वो होती है जो आपकी बात नहीं सुनेगी। मैं आपको बता रहा हूं कौन। जो आपकी बात सुनेगी लेकिन करेगी नहीं। मैं बता रहा हूं कौन। जिसको लगता है मैं बहुत सफल हूं। और मूर्ख वही है जिसको लगता है वो बहुत सफल हो गया। हर सफल आदमी को लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। हर बड़े आदमी को लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। हर चैंपियन को लगता है कि अभी तो नया रिकॉर्ड बनाना है। हर आदमी जिसको बहुत आगे जाना है साहब, उसको हमेशा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। और हर आदमी जिसकी कहानी समाप्त होनी है, उसको लगता है बहुत कुछ कर लिया है। अगर आपको अपनी कहानी समाप्त करनी है तो सोचिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, राइट। और अगर आपको अपनी कहानी बड़ी बनानी है तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल क्यों ना हो जाए, जहां भी क्यों ना हो, वहीं बोलिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, राइट। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। जिस मोबाइल पे बैठ के आप ये चैटिंग में चीजें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। तो दुनिया बहुत कठोर है। बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। लड़कियों के लिए लड़का देखने जाता है तो ये देखता है कमाता कितना है, हैसियत कितनी है। अरे बाबू, जिंदगी जीने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक रिश्तों के लिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सी महिलाएं जिनकी शादी ब्याह हुई ना, वो केवल अपने बच्चे का शकल देख के जी रही है। उनके माँ बाप ने कमाल किया है। इसी बात पर कबीर ने कहा था कि पोथी पढ़ जग हुआ आईएएस भया न कोई, और 4 अक्षर एनसीईआरटी का पढ़े सो आईएएस होए। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ घास काटे हैं, भैंस चराए हैं, खेती किए हैं। उसके बाद कोई आएगा आपको, कोई शहर का लड़का जो थोड़ा सा पढ़ लिया, उसकी मम्मी कंप्लान घोल के लाएंगी, बेटा पढ़ाई किए, ओ माय गॉड पानी पियो पानी। हाँ। और कहेंगे लोग गांव के लड़के हैं ना, उतना टैलेंटेड नहीं होते हैं। जिस उम्र में ये कंप्लान पी रहे थे, उस उम्र में उसकी घर की जिम्मेदारी आ जाती है उसको। जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा। एक स्टडी में पाया गया था ना कि एक लड़का और लड़की को औसतन जीवन में ना 9 बार कोई ना कोई पसंद आता है। आप लोग को बिलीव नहीं होइएगा ना तो आप समझिएगा कैसे। आप खुद से याद कीजिए ना, कभी आप 7-8 में रहे होंगे तो कोई ना कोई पसंद आ गया होगा। अच्छा, लड़का सब ऐसा खच्चर होता है कि सबको बॉस में कोई पसंद आ जाता है। अरे भाई, बस और ट्रेन में का कोई जगह है, और लड़कियां कम नहीं रहती सब। बसों में बैठल देख लेगी जगह, फूल कांड कर देगी सब यहाँ पर। ब्लेड की धार कितनी तेज होती है, लेकिन ब्लेड से पेड़ नहीं काट सकते। ऐसी कुल्हाड़ी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आप अपने सर के बाल नहीं काट सकते। हर इंसान की काबिलियत अपने आप में अलग अलग होती है। अपनी तुलना किसी से मत करो। सभी में अपना यूनिक और स्पेशल टैलेंट है। कोई आपको कितना समझता है, कितना आंकता है, इस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी स्ट्रेंथ को तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। केवल अपने गोल पे ध्यान दो। गोल आपका अपना है और आपको अकेले ही अचीव करना है। और तुम्हारी कीमत ना समझने वाले को केवल पछतावा मिलना चाहिए, तुम नहीं। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी इज्जत के मसाला। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है।
है कि नहीं? एक लड़का लाइब्रेरी में था, रात को 11 बजे लाइब्रेरी का कैमरा खोल के देखे, सभी सब चीज लाइब्रेरी में खोल के देखे, हमको कोई लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। 11 बजे रात में पूरा कैंपस बंद, और उसमें वो लड़का बैठा हुआ था, एकदम टेंशन में था, पता नहीं क्या। अब हम कहेंगे यार है कौन यहाँ, अगर इसको बाई दिए छोड़ दे रात 2-3 बजे, अगर इसको देखे पूरा कैंपस में कोई नहीं, जहाँ ज्यादा भीड़ होता है ना रात में, वहाँ उतना डरावना हो जाता है। हम तुरंत भेजेंगे, अरे लाइब्रेरी खोल देख कौन लड़का है उसमें। अब वो जब गया सब ना, इतना अंधेरा था, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के, रात के टाइम कौन लाइट उठ इतना रखता है। अब वहाँ गया सब तो ई डर गया सब जाने में, 4-5 को जा रहा था सब। तब तक उठा, उसे बताया क्या है, तो कह रहे था टेंशन में थे, ये वो दुनिया भर का टेंशन में था, वो डिप्रेशन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, कुछ नहीं। ये सब कभी मत सोचिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कितना जज कर रहे हैं आपको, और स्टार्टिंग में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अगर आप ये डर हटा दो ना अपने मन से कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, भाड़ में जाए एकदम। कितना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भाग जाती है, बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सब झुका के निकलेगा यहाँ पे। अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है, बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा, हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा होगा। 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा वगैरह होगा तो 10 साल पुरानी बात कह जाएगा, तो वही तो भाग गई। तो आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, तो उनका अधिकार क्या है? जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया में से ढकेल देता तो मर जाते लोग। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी, बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी हो। अगर आप किसी इंसान को, किसी चीज को बहुत करीब से जान जाएंगे ना, तो या तो उससे बहुत लगाव हो जाएगा, या तो एकदम नफरत हो जाएगा। भगवान बहुत समझदार है, ये कहते हैं लोग कि नरक और स्वर्ग मरने के बाद भोगेंगे, यहीं भोग के जाएंगे। आप किसी के साथ भलाई कीजिए, तुरंत आपको कुछ लाभ हो जाएगा, सब इंसान सुधर जाएगा। आप भलाई आज कीजिएगा तो 5 साल 7 साल बाद उसका फल मिलता है। एक आदमी गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने, और खुदा से गुस्सिया के कहा, इतनी दुआ मांगता हूँ तू कबूल क्यों नहीं करता है? तो खुदा ने कहा कि तेरे गुनाहों का भी तो सजा मैं तुरंत नहीं देता हूँ, जब तुम गुनाह करता है तो सजा कौन सा हम तुमको तुरंत दे। जिसने इस देश में IAS की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया, जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। IAS अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, ट्रेनिंग दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे दी, अब उसका कैडर डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में उसे भेजना है। गुजरात में भेजेगी, कहेगी जाओ गुजरात में सर्विस करो, गुजरात में नौकरी करो, वहीं से सैलरी ले लेना। तो ऐसी नौकरी जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन वह व्यक्ति आके राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में सेवा देता है और राज्य सरकार से सैलरी लेता है, ऐसी नौकरी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। ये भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। देखिए, अगर आपको एक टीचर बनना है तो आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, गारंटीड आप टीचर बन जाएंगे। बट अगर आपको जॉब लेना है, यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इक्वली। किसी से सौतेला व्यवहार करेंगे, बाहर कर देगा आपको। रीजन क्या है? 1-2 नंबर से तो हजारों लड़के आगे पीछे हो जाते हैं, हजारों बच्चे, तो इसलिए आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। मम्मी पापा के सामने झुक के रहोगे तो कहेगा यार यही झुक के रहता है, उनका ऑटोमेटिक नीचे होगा। कभी भी माँ बाप जो जिस लेवल में बनाए उनको कभी मत भूलना, नहीं तो हमेशा याद रखना, जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर ऐसा फिसलोगे ना, जिस तरह लूडो में सांप वाले गेम पे 99 पे काट लेता है। इसलिए अगर माँ बाप को अपने लाइफ में दरकिनार किया तो सबको आपका इंतजार कर रहा है, एकदम बुलंदी के उस शहर पे काटेगा ना आपको। नीचे जाएंगे तो डिप्रेशन होगा, या तो अपना शहर बदल के मुंह छुपा के कहीं रहना पड़ेगा। हमेशा ये चीज होता है, इसलिए हमेशा याद रखना। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया? जब चालान 1000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से, अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है
जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है भाई खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं भाई चालान नहीं कटना चाहिए इसलिए। अरे सिस्टम को फॉलो नहीं करने का तो हमारे डीएनए में घुस गया वायरस। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते हैं, अब फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं। 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बताओ हम गलत बोल रहे हैं। इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि प्यार अगर तुम्हारा है तो लौट कर वापस आ जाएगा, और जो लौट कर वापस नहीं आया वो कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं। बचपन का प्यार, पहला सपना जो आदमी देखता है बचपन का, तब उसका बातें अलग होता है। अब उसके बाद इंसान को कुछ भी मिल जाए, लेकिन अब दिल लगा चुड़ैल से तो बड़ी किस काम की। तुम एक एक करके एक डायरी बनाओ, डायरी, और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो, एक एक चीज। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था, हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं। दुनिया में कितनों पावरफुल आदमी रहे, एक बार केस होता है ना, औकात समझ में आ जाती है। बढ़िया लोग को पानी पिला देता है। कोर्ट में जाओगे ना, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगा। तुम्हारे गांव के कितना बड़का दबंग आदमी है, खड़ा रहेंगे बार, बैठने को कुर्सी नहीं है वहाँ पे। वकील झाड़ देगा, चल इधर, अभी तुम्हारा केस नहीं है, दूसरे का केस सुनवाई हो रहा है। बढ़िया अधिकारी लोग कोर्ट में नहीं जाना चाहते, वहाँ किसी को कुछ बैठने उठने की कुछ देवे नहीं करता, जो आएगा झाड़ के चल जाएगा। आप कोई लड़का हाथ धो के पीछे पड़े, मुंह धो लीजिएगा। बस हाथ धोए, आप क्या धो लिए, मुंह धो लिए। मेकअप हटा, ब्रेकअप हुआ। नो मेकअप, सीधा ब्रेकअप। मैंने सुना है 50 साल पहले जो बीए कर लेता था ना, उसको घर से उठा के लेके जाते थे, चल तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। पता है, याद है कि नहीं है? अरे भारत से हो या यूरोप से सीधे आए हो, तो इतना ऐसे क्या सोच रहे हो? बताओ, पृथ्वी में ऐसा है कि नहीं? गांव में से लोग लेके जाते थे, नौकरियां लेके जाते थे, और वो नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तब तक चॉइस थी, नहीं जाने दूंगा। पत्नी कहती थी मेरे स्वामी को मैं नहीं जाने दूंगी। बापू कहता था मेरे बच्चे को मैं कैसे अकेला रोटी बना। जब तक इस देश में चॉइस थी तब तक प्रेम उमड़ता था। आज एक वैकेंसी के लिए एक ट्रेन पे 1 लाख लोग साला गटर में, फटर में, शटर में घुस के रहे नौकरी। एक गाना निकला है, वो हीरोइनिया उसको गाना गा के धमका रही है हीरो हुए आपको, क्या कर, पागल तुम्हें मैं कर दूंगी। हाँ? गाना निकला है, पागल, खूब आराम से कह रही है, पागल तुम्हें मैं कर दूंगी, और पहला हंस रहा है। हम करे भाग रहे ससुराई, खुलेआम धमकी दे रही है, उसे तो खुलेआम धमकी दे रही है, और हंस रहा है, पागल मैं हो जाऊंगा। रे पागल कहेगा, आओ यहाँ को खड़े कपार पे ईटा मार देते पगला जाएगा, वैसे ही तुम्हें पागल तुम्हें मैं कर दूंगी। पहले से पागल है। कोई बढ़िया लड़का को अगर आप बोलिएगा पागल तुम्हें मैं कर दूंगी, वो क्या कहेगा? अरे बाप रे बाप, ये तो चुराई न भाग यहाँ से, इस चक्कर में नहीं पड़ना जी, तुम अलगे बीमारी है। तो जिंदगी में अननेसेसरी बवाल नहीं खड़ा करना, वो कम से कम 1 साल तो मत करो। कि तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत है अकेले रहने की, सोचने की, लिखने की। ये राज है इस तैयारी का। 1 साल तुम बस 1 साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो। 1 साल तुम्हारा 1 साल लेगी।
जो जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए उसको दोबारा पढ़ना ना हो, रिवाइज करना। हाँ, तुमने जब डायग्राम देखा तो पूरी कहानी रिकॉल हो गई, ये स्थिति आ जाए। और वो तभी आएगी जब तुम घर पर जाकर होमवर्क करो, कम से कम 3 घंटा। नया नया में लड़का से बहुत खचरा होता है, 1 महीना से ज्यादा किसी का इज्जत नहीं करता है। शुरुआत में अगर फोन आ गया और फोन नहीं उठाया, हे भगवान फोन नहीं उठा, सॉरी गलती हो गया फोन नहीं उठा। और 2 महीना के बाद यही फोन उठाने से पहले कहता अरे यार फिर फोन आ गया, क्या करें, फिर फोन खड़े खड़े कहेगा क्या बज गया, 11 बज गया, सुबह उठा देना। देख कट गिल की ना कट, जोश कट गए। देखो लहंगा पहन के घूम रहे थे 52 गज का, ऐसा ऐसा कोई मिले तो उसको जरूर पटना बुलाओ, नगर निगम की जरूरत नहीं है, सड़क अपने साफ हो जाएगा। 52 गज पहन के लसराएगा, पूरा सड़क पे झाड़ू अपने से लग जाएगा। 52 गज का लहंगा पहने उसमें उजड़ा के गिर जाएगा। जानबूझ के अपनी हाइट से 1 फीट एक्स्ट्रा सिलवा के गले कैसे अपने साइज का बनाओ, अपनी हाइट अपने रहेगा इतनी चुकी, ऊपर से 2 फीट एक्स्ट्रा सिवा लेगी, अब उठा के घूमेगी बिना मतलब का है कि नहीं है। अपनी हाइट का रखो। कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। और एक तो तुम लोग का नौटंकी है, डेली तुम लोग को कोई ना कोई पसंद आ जाती है। हमें अरे इतना खचड़ा है सब की, सड़क पे चाय पिएगा कोई जाएगी तो देखेगा, अरे छोटा चाय पी निकल। ये फेल होने का डर आपके अंदर का नहीं है, आपके अगल बगल की दुनिया ने आपके अंदर पैदा किया। क्योंकि आप जब पहली बार किसी चीज के लिए बोले थे कि मैं इसको कर दूंगा और आप नहीं कर पाए, तो दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया। फिर आप बोलना स्टार्ट कर दिए कि मैं कोशिश करूंगा। ये सब गाना होना जो होता है ना, सब लड़की को बेवकूफ बनाता है। सब जिस दिन से जुदा वो मुझसे हुए, मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। ससुरा जिंदा कैसे है रे तू, नहीं समझे कि खाली बेवकूफ बना। और लड़की से ओ माय गॉड कितना अच्छा लड़का है, फंस जाओ, इसी से दिल नहीं धड़क रहा है इसका, फंस जाओ। कोई आपको चाकू मारने आए ना तो इधर मत मार, इधर नहीं मारो, इधर स्पेलिन होता है, इधर नहीं मारो। तुम रुको 2 मिनट रुको, चलो मारो, जाओ हो गया, जाओ ऐसे लेके चल जाइए कहाँ पे, हॉस्पिटल में। मार दिया तो देखिए दाहिने साइड मारे, इधर कोशिका विभाजन तेजी से होगा, 60 दीजिए, ऐसे 60 उठ देगा, जाओ यहाँ पे चल जाइएगा, सटा ले लो हम। तो कोई अगर चाकू को मारे तो किधर मारने के लिए बोलेगी, अरे गधो चाकू मारे तो भाग जाना, कौन की राइट साइड। मन करेगा जिस दिन हमारा युद्ध अमेरिका के साथ हुआ, उसने कह देगा विंडोज को रोक देगा, सारा कंप्यूटर खत्म, हारमोनियम बजाएंगे लोग। अच्छा सब छोड़िए, नहीं तो छोटा मोटा चीज है, यूट्यूब छोटा सा चीज है, गूगल छोटा सा चीज। ये चलता किस एप्लीकेशन पे, एंड्रॉइड ही गूगल का है। एंड्रॉइड खत्म तो तुम चलाओगे कहाँ पे, लेके गूगल का ऐसे यूट्यूब को ऐसे टिकुली की तरह साथ। लेकिन लाइफ में एक चीज तो हम कभी नहीं किए, धोखा किसी को न दिया है। धोखा कभी कभी क्या होता है ना, छल करना थोड़ी सी हो जाता है, मजबूरी। जैसे देखिए ना महाभारत के युद्ध में मजबूरी बन गया था छल कर, लेकिन उस व्यक्ति के साथ छल कभी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए गोली खा लेता है, आप एक सहेली दूसरे सहेली के लिए कपाट खोलेगी, वो सहेली पिटाएगी तो भाग जाओगे लोग, वो नहीं भागेगा। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी थे, कोई दोस्त को कैसे कुछ बोल देगा, सही गलत मतलब नहीं, दोस्त मतलब दोस्त। जो बच्चे तैयारी करने आते हैं उन्हें 3 सलाह क्या दोगे आप? सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, दूसरा टारगेटेड तैयारी करनी है, यानी कि वो पढ़ना है जो एग्जाम्स में आते हैं, वो सब नहीं जो आपका मन करता है, और तीसरा कंसिस्टेंट रहना है, सिर्फ कंसिस्टेंट, मतलब रेगुलर बेसिस पे 7-8 घंटे पढ़ो। आज नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, तबीयत खराब है कोई बात नहीं, फिर शुरुआत हो जाओ। यानी कि एक जो होता है कि नहीं अब मन नहीं कर रहा है, अब गम में डूबे हुए हैं, आज डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई कुछ नहीं देखता, सब आपका सक्सेस देखता है। इसीलिए कंसिस्टेंट तरीके से आप मेहनत करिए और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। और एक चीज मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, जो चीज स्टार्टिंग में दुख देती है ना, जो चीज भी स्टार्टिंग करने में दुख होता है ना, बाद में बहुत खुशी देती है। अगर तुम्हें आज मैं बोलूँ ना बेटा पढ़ लो, तो आपको बहुत दुख होगा, सीरियसली बता रहा हूँ, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। बाद में ना तुम्हें
स्टार्टिंग में दुख होगा, बाद में तुम जब एक बार पढ़ लोगे ना, एक दिन अच्छे से उठ रहे, जिस दिन भी तुमने 10वीं क्लास में तो तुमने पढ़ा था, जिस दिन तुम्हारी अच्छे से खत्म हुई है ना तैयारी, उस दिन की सेटिस्फेक्शन अलग लेवल की होती है, तुम बहुत शांति से सोते हो। 4-5 वर्ष जीवन में बहुत बेहतरीन संघर्ष कर लो। मैं 3 वर्ष बोलता हूँ हमेशा, और 3 वर्ष में आप जो करना चाहो करो। कोई एक काम पकड़ लो, कोई एक दिशा पकड़ लो, पर 3 वर्ष उस पर लगातार, वो सुना होगा ना आपने कि पत्थर के ऊपर रस्सी घिसते रहो, एक दिन पत्थर भी टूट जाता है, सुना होगा ना। तो वही बात है, 3 वर्ष आप कोई भी काम कर लो। आपको भाई फोटोग्राफी अच्छी लगती है, आप 3 वर्ष फोटोग्राफी करो, आप भारत के सबसे बेहतरीन फोटोग्राफर बन के निकलोगे। पर उस 3 वर्ष फोटोग्राफी के सिवा आपको कोई ख्याल नहीं होना चाहिए कि मैंने सुबह का खाना खाया है कि नहीं खाया है, मैं 14 दिन से नहाया हूं कि नहीं नहाया हूं, मैं 15 दिन से एक ही कपड़ा पहना हूं। आपको कुछ नहीं, आपको पागल बनने की हद तक मेहनत करना होगा। 3 वर्ष जीवन बदल जाएगा। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। दाढ़ी मोछाने के बाद बहुत खराब लगता होगा जब दाढ़ी बनाने के लिए पैसा पिताजी से लेना पड़ता है। पढ़ा लिखा बेटा बेरोजगार अनपढ़ बाप से जब पैसा मांगता है, ये बहुत खराब बात। इसलिए जितना जल्दी हो नौकरी ले लीजिए। हमको भी किसी जमाने में लगता था कि अगर दुनिया में सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाए। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उसी से मैं भी गुजरा हूँ। हमको भी हर स्त्री देख के लगता था कि गुरु बेटा दूर रहना इन चीजों से, ये निब्बा निब्बी का खेल बाद में, अभी कैरियर को संभालो। और अभी ऐसी हर चीज से दूर रहना है तुझे जो तुझे ट्रिगर करे। ट्रिगर करने का मतलब मेंटली डिस्टर्ब करे या इमोशनली डाइवर्ट करे, जिसकी वजह से हुआ ये कि तू मतलब 3-4 घंटे तूने इस मोमेंट को जिया और 3 दिन तक वही मोमेंट तेरे दिमाग में बैठा रहा। क्लास में क्या चल रहा पता नहीं। एक डायरी बना लो यार, एक डायरी बना लो सेपरेटली। 25 रुपए की, 30 रुपए की, 50 रुपए की डायरी आएगी। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करो, एक डायरी बना लो छोटी सी, उसमें हर रोज अपने टारगेट्स लिखने हैं कि ठीक है आज मेरा टारगेट नंबर 1 ये है, टारगेट नंबर 2 ये है, टारगेट नंबर 3 ये है, टारगेट नंबर 4 ये है। 4 टारगेट लिख लिए। अब जब रात को सोने जा रहे हो ना, तो देखो कितने टारगेट्स तुम पूरे कर पाए, और जितने टारगेट्स तुम पूरे कर पाए ना, उनके आगे कट लगाओ। कैसे? इनको कट करो, ऐसे 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 ऐसे। जब रात को सोगे और ये टारगेट्स को कट करोगे ना, तो देखना डेली एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, और ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये तुम्हें आगे मेहनत करवाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर रोज तुम्हें क्या करना है, टारगेट्स लिखने हैं और उन टारगेट्स को कंप्लीट करना है और उन टारगेट्स को कट करना है। तो वो टारगेट्स कट होंगे, अंदर से मोटिवेशन आएगा, एनर्जी आएगा, और तुम्हें लगेगा कि अब आया ना मजा, अब हो रहा है हमारा कमबैक। 20 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखाना। बात जो चीजें दोबारा आ सकती है उनसे क्या चिंता करना। और जब तक आर्थिक स्थिरता पैदा नहीं हो जाती, बाल शेव करा के रखो ना, तुम्हें कौन पूछेगा, भिखमंगों को कौन पूछता है। इतिहास गवाह है, जमीन से आसमान तक वही आदमी पहुंचा है जिसमें कमाल का डिटर्मिनेशन था, जिसने जो कहा वो करके दिखा दिया। अगर तुम्हारी कथनी और करनी अलग हो गई तो तुम जिंदगी में बड़ा पैसा या तो बोलो मत, बोल दो तो ठोक के करके दिखा दो। देखो अपने आप को, आईने में जाओ, देखो क्या लगता है तुम्हें? झूठे हो तुम बेटा। कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर जाके मत बोलो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। याद रखना, अगर आदतें नहीं बदलोगे तो अपने घर के हालात कभी नहीं बदल पाओगे। तो इसीलिए त्याग तो करना पड़ेगा, अपनी नींद, अपने मोबाइल फ़ोन का, या फिर अपने सपनों का, माँ बाप की उम्मीदों का, उनके खुशियों का, या फिर अपनी जिम्मेदारियों का। त्याग तो करना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, है ना, बोल दो, करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। राइट? तो कोई चीज करनी है तो बेटा अच्छे से करनी है, वरना छोड़ दो। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है, ये पढ़ाई में क्या चीज़ है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके रन हो गई बेटा जिंदगी। असफलता हमेशा अनाथ होती है, और सफलता को गोद लेने वाले की कमी नहीं है बेटा इस दुनिया में। उनको बड़ी जबरदस्ती से कोई बुला के लेके आया होगा, बड़ी जबरदस्ती से बैठाया होगा यहाँ तक। लेकिन अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक।
आप एक घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते हैं, लेकिन आप उससे पानी नहीं पिलवा सकते हैं। घोड़ा तालाब तक लाया जा सकता है, खींच के लाया जा सकता है, लेकिन भैया पानी वो तभी पिएगा जब उसको प्यास लगेगी। किसी भी इंसान को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके तो आ सकते हैं, कामयाब तब बनेगा जब उसके अंदर आग होगी। बेटा भैया कामयाब तो तब बनेगा ना जब आप कुछ अच्छा उखाड़ोगे, तब जो घर में माहौल होगा ना, तब असली खुशी होगी, तब असली अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वजह से आज पूरे घर में खुशी है, मेरी वजह से आज मम्मी पापा खुश हैं, मेरी वजह से आज सब लोगों में इतनी बातें हो रही हैं, तब असली खुशी होगी। ये तो त्योहार पर साल आते हैं यार। वो दुनिया बोलती है ना कि व्यक्ति का दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा चाहे खूबसूरत हो ना हो, सिर्फ बोलती है दुनिया, सिर्फ बोलती है दुनिया। हर इंसान को जब मौका मिला है तो उसने आपको जज किया है आपके लुक्स पे, आपकी पर्सनालिटी पे। हमेशा व्यक्ति का दिल काला हो चल जाएगा, चेहरा गोरा होना चाहिए। दिल का मैं क्या करूंगा, दोस्तों में तो मुझे गोरापन ही दिखाना है कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो। और आप देख लो, उठा के मूवीज देख लो, आप सीरीज में आप मूवीज देख लो, गाने अरे अभी तक आ रहे हैं यार। काला चश्मा जचता हुए गोरे मुखड़े दे। भैया हम तो थोड़ा गेहुए मुखड़ा, हम क्या करें। फोन छोड़ दो, लिटरली बता रहा हूँ, खत्म हो जाओगे। ठीक है, एक पॉइंट पर रियलाइज करो कि तुम कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। मतलब सोने के लिए भी फोन चाहिए, मेरे को भी चाहिए एक्चुअली में, सच बता, तभी तो डाउट आया। मैं एक्चुअली में मेरे को देखना पसंद नहीं है, मेरे को सुनना पसंद है। भले एफएम चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, वो चलता है। जैसे कोई कह रहा है कि नोट्स बनाते समय चला लिया नोट, तो अगर आप सही में एडिक्टेड हो भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच टू दी बेटर कंटेंट। अब सोचो, दिन की शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई, और सुबह उठते ही एक बच्चा सबसे पहले मोबाइल निकालता है कि देखें यार किसके व्हाट्सएप मैसेज आए, देखें यार इंस्टाग्राम पे पिछली फोटो पे कितना लाइक हुआ है, देखें यार उस लड़की की फोटो पे किसी और लड़के ने आके कमेंट तो नहीं कर दिया, देखें यार कोई उससे तो नहीं बात कर रहा है। तो आपकी प्रायोरिटी दिख रही है उससे लाइक की, कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ना IIT आया, ना नीट आया, ना माँ बाप आए, सबसे पहली चीज क्या आई कि यार व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया। इससे बेटा आपकी लाइफ के फ्यूचर डिफाइन हो रहा है। तेंदुलकर साहब क्या नहीं सोचते होंगे कि मेरा बेटा मेरी तरह क्रिकेटर हो जाए, लेकिन नहीं बना पाए। सारी सुविधा देने के बाद भी नहीं बना पाए। यही तो ब्लिस है, यहीं पर तो आदमी भगवान को मानने पे मजबूर हो जाता है। यहीं पे तो आदमी सोचता है कि कुछ तो है जो उसके हाथ में है। बेस्ट एग्जांपल, मतलब वो बंदा आता है यूपी के एक शहर से, यहाँ पे शाम को पानी पूरी लगाता है, जहां तक मैंने सुना है, बेचता है 3 घंटे, फिर प्रैक्टिस करने जाता है, और आज एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। एक तो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करें, बिना किसी कंडीशन का। आप कैसे नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं, घर में माता पिताश्री हैं, ढूंढना ही तो नहीं है, यही तो गलती कर रहे हो। कहां समाज में ढूंढ रहे हो, यहां नहीं मिलेंगे। घर पे बैठी है तुम्हारी माँ, क्यों ढूंढ रहे हो इधर उधर? घर में भगवान है, तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। कम से कम जीवन में 1-2 ऐसे लोग हों जो आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जीवन में आप कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लो, जीवन में आप कितने भी पैसे कमा लो, जीवन आप अकेले नहीं बिता सकते। आपको अपने आसपास अपने से बेतहाशा प्यार करने वाले लोग चाहिए। अब ऐसा अनकंडीशनल प्यार करने वाले घर में माता पिता हैं कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन, उसका दिल नहीं होता। पिक्चरों में मजदूर को कि ड्राइवर का अफेयर किसी मालकिन के बेटे से होता, बेटी से होता, रियल लाइफ में कभी नहीं होता ही नहीं। लव जैसी कोई चीज होती नहीं इस ब्रह्मांड में, सिंपल पावर होती है। सबसे बड़ी जो गलत फहमी है, मेरी वाली अलग, मेरी वाली अलग है, मेरा वाला सबसे अलग है। लड़के तो ध्यान से सुने भाई, जीवन में पैसा नहीं कमा पाए, सफल नहीं हो पाए, ना तुम्हारी समाज में इज्जत है बेटा, ना तुम्हें लड़की का प्यार मिलेगा। यही सच्चाई है। असफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा, सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले, इतना काम हो। राइट,
ये जो मोबाइल आप लिए हो, ये आपका, अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो मानसिक रूप से मार देगा आपको। ये आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देगा। आप लंदन पढ़ो, अमेरिका पढ़ो, मंगल ग्रह पे पढ़ो, बृहस्पति पे पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। एक पन्ना किताब का पढ़ने में 10 मिनट लगता है पढ़ने में, लेकिन उस पन्ने को डाइजेस्ट करने में 1 घंटा लगता है। उसकी एक एक लाइन को कनेक्ट करने में, उसको सोचने में। और ये जो मोबाइल कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपके सोचने की क्षमता को खत्म। वो जो रील्स है ना 1 मिनट वाली, तो 1 मिनट के बाद आप रील बदलते जा रहे हो, यानी आपके जो मन की स्थिरता की क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। आपको किताब पढ़ने के लिए मानसिक स्थिरता चाहिए और रील आपकी मानसिक स्थिरता को खत्म कर रही है। अगर 6 घंटे आपने 6 महीना देख लिया तो 7वें महीने आप किसी मेंटल असाइलम में होंगे। तो मैं इसी के साथ मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा, और इस बात को मेरे लिए हमेशा जीवन में उतार करके रखना। मैंने इसको बहुत माना है, मेरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये, और आप भी इसको फॉलो करना। हो सके तो अपने स्टडी टेबल पर लिख करके इसको चिपका लेना कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। अगर मेरे भाई IAS बनना चाहते हो ना, तो IAS वाली सोच रखनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। रूम में बैठे हैं, जीवन का स्ट्रेस है कि कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मोबाइल पे रील देख रहे हैं लोग कितनी चमकती हुई दिवाली मना रहे हैं, कितनी महंगी, कितनी इलीट दिवाली मना रहे हैं। ये कितने अमीर लोग हैं, नए नए कपड़े पहने हुए हैं, चमकते हुए, इनके घर में कितनी अच्छी अच्छी लाइट लगी है, ये कितने सुंदर लग रहे हैं लोग। और फिर अपनी तरफ देखते हैं कि यार मैं इस रूम में पड़ा हूँ, बिस्तर पे गंदा सा चादर है, पीछे दीवार है जो कि पेंट जिसमें से निकल रहा है, और मैं इस घर में बैठा हूँ और सोच रहा हूँ क्या मेरी दिवाली भी कभी ऐसी होगी। ऐसे ही थोड़ी जिंदगी बदलती है, एक हादसा चाहिए जिंदगी को बदलने। जो समझदार लोग होते हैं वो हादसे का इंतजार नहीं करते, वो दूसरों से सीख लेते हैं। सबको पता है सिगरेट से इंसान का नुकसान होता है, दिखती क्योंकि सरकार कहती है कि जो पी रहा है अपनी मर्जी से। हमने तो चेतावनी दे रखी है, बड़ा गर्दन फाड़ के दिखा दी है हमने तो, सामने गुर्दे भी फाड़ के दिखा दिए हैं। अब तुम इतने शैतान, उसके बाद भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि गुर्दों का ये हाल होने वाला है। और ये शुरू में बड़ा हीरो वाला फील देती है। ये एक कश मारेंगे, कबीर सिंह बनेंगे, एकदम हीरो माफिक दिखेंगे। फिर 10 साल बाद आपका लंग्स दिखता है हीरो माफिक। दुनिया की सबसे झूठी लाइन, आदत नहीं पड़ती है। और आपकी जनरेशन का सबसे गंदा शौक, जीवन में हर चीज एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए। क्यों भैया, पहाड़ से कूदना ट्राई करोगे बिना रस्सी बांध के? तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो, वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे। अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क, वो भी तुमको देखेगी, ऐसा नहीं देखेगी। लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो, 2 दिन हुआ ध्यान करते हुए, पायल की आवाज आई, ध्यान कर रहा है, उसने एक आंख खोल के देख लिया, फिर बंद किया, तो ध्यान टूटा कि नहीं टूटा? टूटा ना। जिंदगी में अननेसेसरी बवाल नहीं खड़ा करना है, और कम से कम 1 साल तो मत करो। तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत है अकेले रहने की, सोचने की, लिखने की। ये राज है इस तैयारी का। 1 साल तुम बस 1 साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो। 1 साल तुम्हारा 1 साल लेगी है, और जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए उसको दोबारा पढ़ना ना हो, रिवाइज करना। तुमने जब डायग्राम देखा तो पूरी कहानी रिकॉल हो गई, ये स्थिति आ जाए। और वो तभी आएगी जब तुम घर पर जाकर होमवर्क करोगे, कम से कम 3 घंटा। तो तुम 1 साल इसको दे दो, 1 साल, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो तुम्हारा अगला 70 साल संभाल लेगी। सेव करना है, उसके लिए बहुत आइसोलेशन चाहिए, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। बाकी तुम्हें कैसे एंटरटेन करना है खुद को, कैसे अपने आप को खुश रखना है, उसके रास्ते तुम इजाद कर लो खुद। तो ध्यान करो यही वाला जो मैंने तुमको बताया। कुछ नहीं करना है, 20 मिनट के लिए तुम अपने मोबाइल पे ऑन कर लो, लाइट मोड लगा के, और तुम्हें बस सांस संगीत, सांस संगीत। जब तुम्हारा मन बाहर भागे, उसको संगीत की तरफ ले जाओ, उसको सुनो। फिर वहां से भाग के भी अंदर आएगा, ऐसे दौड़ चलती रहेगी अंदर बाहर अंदर बाहर। और फिर क्या होगा कि जितने टाइम वो तुम्हारे सांस पे आएगा तो तुमको फील होगी 1 महीने बाद, यार कुछ तो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत रिलैक्स मिलेगा तुमको, बहुत शांति मिलेगी। सुबह शाम 20-20 मिनट बहुत है। द ओनली पॉइंट इज, लाइफ में ना हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कौन हमें संभालेगा। सच्चाई ये है ना यार, खुद ही संभालना पड़ेगा। है अकेला चलो, ये सब आते जाते रहेंगे। ये जो दोस्त है ना, जिनके साथ आपका बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, जो दिन भर आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपसे रील शेयर करते हैं, और जीवन में एक दिन ऐसा आ जाता है ना कि फोन रिंगिंग मोड पे है और बार बार निकाल के देख रहे हो क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या, भैया किसी का कॉल नहीं आया यार। यहाँ कोई तोप नहीं है। आप कभी इस बात को लेकर इंफीरियरिटी मत फील करिएगा कि कोई राजा के घर का है। इस दुनिया में कोई राजा के घर का नहीं। किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने गए, किसी नेता से मिलने गए, सेल्फी क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो?
तुम कम हो, तुम भिखमंगे हो। हर आदमी का पैर छूना छोड़ दो, सिर्फ इसलिए पैर छूना कि ये बड़े पद में है, ये तुम्हें इंफीरियर बनाता है, ये तुम्हारे अंदर एक इंफीरियर की भावना पैदा करता है। पैर सिर्फ अपने माँ बाप के छुओ या उस आदमी के छुओ जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में क्रांति हुई है। प्रणाम करो, तुम्हारी भी अपनी एक सेल्फ। हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कोई तुमसे बहुत प्यार करने वाला होगा, कोई तुमसे बहुत नफरत करने वाला होगा, कोई तुम पर पैसा खर्च करने वाला होगा, तो कोई तुम पर समय खर्च करने वाला होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिसने आप पर अपना समय खर्च किया हमेशा उसको अहमियत जरूर देनी, क्योंकि उसको पता है कि उसने ये जो समय आप पर खर्च किया है ये वापस नहीं आएगा। उम्मीद नहीं रखता है कि वही समय उसका दोबारा आएगा, लेकिन जब कोई पैसा आप पर खर्च करता है तो कहीं ना कहीं वो या तो वो एहसान जताएगा या कहीं ना कहीं उसको ये उम्मीद रहेगी कि मेरा पैसा वापस आएगा। इसलिए प्रायोरिटी या अहमियत किसको देनी है? जिसने आप पर समय खर्च किया है ना। इस देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। तुम कभी गृह प्रवेश करो, जब मकान बने तुम्हारे घर में, सारे लोगों को वॉच करो कौन क्या बोल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। पेंट थोड़ा सा ब्लू करवाते तो अच्छा होता। उसको कुछ मतलब नहीं, उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसको कुछ बुराई करनी है बस। वॉशरूम बड़ा बनवा लिए कमरे जैसा, इन चीजों से बचो। 24 घंटे तेरे लिए बिना थके काम करने वाले सिर्फ तेरे पेरेंट्स हैं और कोई नहीं है। सच, आपकी मम्मी कभी बीमार भी हो जाती है ना बेटा, तो सुबह उठ के ठंड में बुखार की गोली खाएगी, उसके बाद किचन में जाके आपके लिए टिफिन बनाएंगी, फिर आपका जूता ढूंढेंगी, मोजा ढूंढेंगी, आपके कपड़े प्रेस करेंगी, आपको स्कूल भेजेंगे। और आपको भेजने के बाद भी डॉक्टर को नहीं दिखाती बेचारी, क्यों? क्योंकि पैसे बचाने आपकी ट्यूशन की फीस के। उस माँ बाप को कितना होगा? आपके माँ बाप को अगर लगता है कि जिंदगी में जब जब जन्म लूं मेरी औलाद हो तो इस जैसी होनी चाहिए, आपके माँ बाप को लगे अगर मैं 100 जन्म लूं तो 100 जन्म में बेटा जैसा हो या बेटी जैसी हो। आप सफल हैं, पैसा हो ना हो, दुनिया इज्जत करती हो ना करती हो, वो सब बेकार की चीजें हैं। लेकिन आप अरबों रुपए कमा गए, दुनिया आपके लिए ताली बजा रही है और बाप ही माथा पीट रहा है कि क्या पैदा कर दिया आपने, तो फिर मुझे लगता है आप हार गए। फिर वो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि नहीं, आप फिर सफल नहीं है। आपके माँ, आपके बाप जिन्होंने पैदा किया, आपका मलमूत्र उठाया, कौन उठा सकता है माँ बाप के अलावा? बच्चे का मलमूत्र कौन साफ कर सकता है? कोई नहीं साफ कर सकता। तो उनकी नजर में आपको लेकर चमक है कि नहीं, वो आपको देखकर खुश होते हैं कि नहीं होते? आप जब घर में आते हैं तो उनके चेहरे पे खुशी आती है कि नहीं आती? आप जब बाहर जाते हैं वो उदास होते हैं कि नहीं होते? तो मुझे लगता है यार कि आप सफल हैं अगर आप अपने बच्चों की नजर में महान हैं और अपने माँ बाप की नजर में महान हैं। तो आपका जो परिवार है आप उसके लिए रोल मॉडल हैं। तो औकात क्या है ये तब पता चलता है जब उसने जितना कमाया था सब गवा दिया। अगर आज इस वक्त आपसे सारे पैसे आपके छीन लिए जाएं तब कौन है आप? और तब आपकी औकात क्या है? और तब जो है वही आपकी असली कमाई, वही आपकी असली औकात है। ये सीखना क्यों जरूरी है? ये क्यों इंप्रूवमेंट जरूरी है? ताकि एक दिन अगर सब कुछ गंवा भी दें तो भैया सुसाइड, पंखा ना दिखे। वे आप तो पंखा चाहिए, अब तो रस्सी चाहिए राइड। क्यों? क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, तुमने सिर्फ पैसे कमाए, खुद को तो कमाया नहीं, खुद को तो डेवलप किया नहीं। करना यह था कि पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन भी ले तो साहब ये विश्वास रहे कि एक मौका तो साला फिर से पैसा बना दूंगा, राइडा फिर से पैसा बना दूंगा। जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तब आप कौन है? ये आपको भेज देंगे, फिर चले जाना घर पे, किसी और के भरोसे बैठ जाना वहाँ पे। और मैं लड़कियों से यही बोलता हूँ, कोई जो आपको सपने दिखा रहा है कि आपको मैं महारानी बना के रखूंगा, नौकरानी बना के रख देंगे वो आपको लास्ट में। एक बहुत मेहनती किसान था, लेकिन अब उसका खेत बहुत बड़ा हो गया, पैसे उसने कमा लिए तो आसपास का भी जमीन उसने खरीद लिया। अब उसको एक सपोर्ट सिस्टम का जरूरत पड़ा, तो उसने इंटरव्यू लिया 2-4 लोगों का कि यार क्या तुम मेरे खेत में मेरी सपोर्ट करोगे, ये तुम्हारा सैलरी है। तो 4-5 लोगों से उसने सवाल पूछे, तो सब लोगों ने उसको अलग अलग जवाब दिए। उसको किसी का जवाब समझ नहीं आया तो उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। एक लड़के से उसने सवाल पूछा कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, तो उस लड़के ने बड़ा अटपटा जवाब दिया, समझ उसको नहीं आया, लेकिन उसने उस जवाब के कारण उसको रख लिया। उसने बोला तुम क्या करोगे? वो बोला जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसने इसके अटपटे जवाब के कारण उसको रख लिया। इसका पता नहीं क्या मतलब है, देखते हैं। एक बार रात को जो मालिक था उन खेतों का दौड़ते दौड़ते गया, क्योंकि बहुत तूफान आ गया, तो वो अंदर गया तो आराम से मस्त सो रहा था। उसने बोला उठ, तेरे को पता नहीं कि तेरी नौकरी क्या है? उसने बोला मैंने तो कहा ही था आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसने कहा ये पागल बेवकूफ आदमी है, कहां मेरे पल्ले पड़ गया है, मैं खुद ही करता हूं, तो जब तक जागेगा तब तक काम हो जाएगा।
वो फटाफट जाके देखा, उसने जितने उसके पशु थे वो फर्स्ट क्लास तरीके से उसने बांध के साइड पे ऑलरेडी रखे हुए थे। जितनी फसल थी उसकी बढ़िया तरीके से उसने चौकीदारी कर रखी थी कि कोई तकलीफ नहीं है। उसने बोला जाके सो जाओ, मैंने काम ऑलरेडी पहले से कर रखा है। कि जब परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमेशा उससे पहले करके रख लेना चाहिए। आदमी को छाता हमेशा बारिश आने से पहले ले लेना चाहिए। इस दुनिया में जो आम आदमी है वो सफलता के लिए काम करता है कि मैं सफल हो जाऊं। उसकी एक डेफिनेशन है सफलता की, काम भी उसके लिए करता है वो। मुझे बताइए कि अंबानी सब क्यों काम करते होंगे? मार्क जुकरबर्ग क्यों काम करता होगा? एलोन मस्क क्यों काम करता होगा? क्या वो सफल नहीं है? सफल तो है। वो काम ना भी करे तो कोई फर्क पड़ेगा? फिर ये काम क्यों करते हैं? ये इतने ज्यादा सफल लोग काम क्यों करते हैं? बिकॉज दे डोंट लव सक्सेस, दे लव ग्रोथ। दो चीजें हैं दुनिया में, एक है सफलता और एक है ग्रोथ। सफलता का मतलब कि कोई डेस्टिनेशन है, कुछ पाना चाहते थे, मिल गया, दैट्स ओके, द स्टोरी फिनिशेस हियर राइट। ग्रोथ का मतलब है ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये ग्रोथ एडिक्टेड हो जाते हैं। इनके दिमाग में ग्रोथ घुस जाता है। इनको ग्रोथ चाहिए साहब। इस बार 5,000 करोड़ हुआ, अगली बार इनको 6,000 करोड़ चाहिए। इनको ग्रोथ चाहिए। ये सफलता के पीछे पागल नहीं है, ग्रोथ के पीछे पागल है। ये दिन रात ग्रोथ के बारे में सोचे। भाई क्यों काम करेगा अंबानी 14 घंटे 12 घंटे? क्यों काम कर रहा है एलोन मस्क? भाई जब पहले से उनके पास इतनी काम क्यों कर रही है? भाई कोई तो कारण होना चाहिए, कोई तो फैक्टर होगा जिसके लिए ये ग्रोथ के लिए काम। इनका सारा ध्यान ग्रोथ पे है। मेरी कंपनी, मेरे लोग, मेरा टर्नओवर, मेरे शेयर राइट ग्रो कर रहे हैं कि नहीं? आप दुनिया में जितने भी सामान्य लोगों को देखेंगे वो सफलता के लिए काम करते हुए आपको मिलेंगे, और जितने भी असामान्य लोगों को देखेंगे वो ग्रोथ के पीछे पागल होंगे राइट। वो ग्रोथ के पीछे कि मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। आज किसी की औकात देखकर उसे बेइज्जत मत करना, क्योंकि समय इतना ताकतवर है कि कोयले को भी हीरा बना देता है। जिस दिन उसके हालात बदले ना, उसकी औकात बदलने में वक्त नहीं लगेगा। गोरी लड़की मिलेगी यार, बोले प्योर गोरी, बोले थोड़ा सा आंखें अच्छी हो, और बोले 3 आंखें होंगी, नहीं 2 ही चाहिए। पागल, अपने माँ का रंग देखे? बोले नहीं, फिर भी उसे प्यार करते हो ना? हाँ, क्यों? भाव है। तो जीवन में साथ रहने के लिए इमोशन जरूरी है, कलर जरूरी नहीं है। आज ये जो नीला पीला ड्रम में जा रहे हैं वो वही लॉबी है, वो रंग वाली लॉबी। चित्त की 6 अवस्थाएं होती है, 6, और 6 अवस्थाओं को 6 दोस्तों की कहानी से समझाता हूँ। 6 दोस्त थे, जंगल में जा रहे थे, अचानक भूख लग गई तो सबने कहा भूख रे। तो एक ने बोला अरे ला कुल्हाड़ी दे साला, आम का पेड़ अभी उड़ाता हूँ, आम ही आम कर दूंगा। ध्यान की दूसरी अवस्था, अरे पूरे पेड़ को उड़ाने की क्या जरूरत है, डाले काट लो। पेड़ की क्या जरूरत, पेड़ को क्यों काट रहे हो, डाले काट लो। इसका ध्यान उसके ध्यान से और निर्मल है। तीसरी, अरे डालों को काटने क्या जरूरत है, टहनियां काट लो, जिन पे लगे हैं टहनियां काट लो। लेकिन अभी भी काटा पेटी पे है तीनों। चौथे ने बोला अरे टहनियों को काटने की क्या जरूरत है, गुच्छे तोड़ लो। 5वें ने बोला पूरा गुच्छा तोड़ने की जरूरत है, कच्चे पक्के सब आएंगे, उसमें से पक्के तोड़ लो। पूरा क्यों, पक्के तोड़ लो। कितने हो गए? 5। 6ठे ने बोला अरे वो जाड़ो गरम फुटो, नीचे देखो ये पड़े, वो खा लियो रे, वो खा लियो, ये देखो ये पड़े, ये खा लियो। भूख सबको समान लगी थी कि नहीं? भूख सबको समान लगी थी, आपकी डिजायर सबकी समान है, चित्त की अवस्थाएं अलग अलग है।